जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अनिल स्टडी पॉइंट में। तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है सीईटी का, उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं मैं। थोड़ा लेट हो गया आज, तो आइए शुरू करते हैं। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने चूरू में की थी 1907 में। अगला प्रश्न, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPSR रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया? 17 पार्कों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 पार्कों को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी? तो तेज और अधिक समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4th क्वेश्चन, निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो चना उत्पादन से है। अगला प्रश्न, अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जयपुर, धौसा, अलवर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था, खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ा जाता है, सामेल का युद्ध जो है गिरिसमेल का युद्ध जो होता है वो 1544 में लड़ा गया था, इसमें 1562 दे रखा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न, बेंगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो बेंगटी गांव जो है हड़बू जी का है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर जो है स्थित हैं? तो वो है अपने रामगढ़ बारा के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन अस्तित्व में आया और GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे अपना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? तो राजीव गांधी सेवा केंद्र। कैप्टिव एनिमल्स स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है में गायों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। राज्य के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता कितनी है? 50:50 की 50-50% भागीदारी इनकी है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? राजा सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास कहते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौरी माहेश्वरी। किसे किया गया? गौरी माहेश्वरी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाग 4 जो है मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित है, संविधान के भाग 4 में स्वभाव से सम्मिलित है, भाग 4 6 अध्याय में विभक्त है, भाग 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा जो है हम पढ़ते हैं तो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल पारित हुआ था? तो BM मालाबारी के प्रयासों से। किसकी प्रयासों से? BM मालाबारी के प्रयासों से। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। कितनी है? 50। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादन करता है? तो अजमेर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 50,000 रुपये तक आपको मुफ्त लोन दिया जा सकता है।
कृपाल सिंह शेखावत का संबंध निम्नलिखित में किस कला से है? तो कृपाल सिंह शेखावत तो आप पढ़ा, कहीं को आंसर है ब्लू पोएट्री को। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हो जाएगा? ब्लू पोएट्री से हो जाएगा। राजस्थान निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में आ जाइए अपनी जरगा, लीलागढ़, सचनगढ़, क्योंकि जरगा सबसे ऊंची है तो फर्स्ट जरगा आई। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राव चंद्रसेन जो थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। याद रखिए, नेक्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो वो हुई है अपने बेराट से। किस स्थान से हुई है? बेराट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? तो वह है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील व राज्य सुमेलित नहीं है? तो पुलिकट। यहाँ पर देखिए पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। तो अपना तो आंसर पहले मिल गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो समानांतर जो होते हैं ना वो सीप होते हैं। यहाँ पर देखिए इसका समानांतर में अगर आपको पूछा जाए तो वो होते हैं अनुदैर्घ्य। कौन से होते हैं? अनुदैर्घ्य होते हैं, पर यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। इसका राइट आंसर हम क्या मानेंगे? सीप को मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वो जो शुरू किया था उसने 2008-9 में किया होगा शायद, इसका पता नहीं। प्लेनेट डी यात्रा सूची द 16 रोमांटिक सिटीज ऑन द अर्थ राजस्थान में किस शहर को 2022 में शामिल किया गया था? उदयपुर को। रोमांटिक सिटी में शामिल किया गया था उदयपुर को। बढ़िया सिटी है वैसे। आपातकालीन प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लागू रह सकता है अधिकतम, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। अनुच्छेद ये वाला गलत है यार, सशस्त्र वाला, ये 42वें संविधान वाला। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन मंत्रिमंडल की यह है, सही है। राष्ट्रपति शासन 4 बार राजस्थान में लग चुका है, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपने जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया? तो वो जो अधिवेशन था वो हरिपुरा अधिवेशन था। किस अधिवेशन से? हरिपुरा अधिवेशन हम पढ़ते हैं, प्रजामंडल की जो शुरुआत होती है वो वहीं से होती है, हरिपुरा अधिवेशन से। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो धूमिल जो है तेंदुआ ये त्रिपुरा में है, धूमिल तेंदुआ। ऑप्शन नंबर बी। आय की असमानता को मापा जा सकता है लॉरेंज वक्र से, मिनी गुणांक से, सापेक्ष गरीबी से, ना कि गरीबी रेखा से। मतलब ये नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर जो क्या हो जाएगा वो होगा दूसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट और सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर कर्णन सिंह का संबंध बीकानेर जोधपुर से है, जयनारायण व्यास का संबंध जैसलमेर जोधपुर से है, कुंभाराम आर्य का संबंध अलग है शायद, कुंभाराम आर्य हनुमानगढ़ की तरफ है। तो ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो चना। ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। इजलास खास का गठन किया गया था तो महाराजा सज्जन सिंह के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? आसानी, ऑप्शन नंबर बी आसानी। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, तो ये हटने लग जाता है अपने यहाँ से मध्य अक्टूबर में। और जब आगे बढ़ते हैं, फुतुहत ए आलमगिरी के लेखक हैं। फुतुहत आलमगिरी के लेखक ईश्वरदास नागर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जून 2021 के दौरान, ये प्रश्न लिखा हुआ है, जून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य जो वर्षा है 60% से ज़्यादा वर्षा हुई थी? तो वो बांसवाड़ा में हुई थी। सर्वाधिक जो वर्षा होती है राजस्थान में, वो झालावाड़ जिले में होती है। कौन जिले में होती है? झालावाड़ जिले में होती है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। इनका संबंध, लालदास जी अलवर से इनका संबंध है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। असुमिलित है। राजस्थान स्टेट्स केमिकल वर्क्स, ये है अपना डिडवाना में। अभी पिछले बार ही पूछा गया था, सेकंड ग्रेड पेपर में आया था ये, डिडवाना में। और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो है धौलपुर में है। मेवाड़ शुगर मिल्स जो है ये अपनी भोपाल सागर में है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट वर्क जो है ये अपनी पड़ती है यहाँ पर, जेके लक्ष्मी है निम्बाइडा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मिलाएंगे इनको, तो 1 2 3 4 लगातार 1 2 3 4 से, तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं, मतलब कि अंतर्गत आता है? तो अंतर्गत आने वाला है ना, वो हो जाएगा अपना ये, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेकर डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस शामिल हैं? तो BSW वाले इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 का 5वां ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कन्वेस्ट का उद्घाटन किया है? तो बेंगलोर नहीं, इसका जो राइट आंसर है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। जीको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर में। सुमिलित कीजिए। बादला का संबंध जोधपुर से हो जाएगा, नमदा का संबंध टोंक से हो जाएगा, पावरजे का संबंध जयपुर से, खेसला का संबंध हो जाएगा लेटा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जंतर वाद्य यंत्र। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार बोला गया है, प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये है, पता को नहीं होगा मैंने यार, शांता त्रिवेदी सही हुई। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सुमिलित नहीं है? तो सोरसन 12 में पड़ता है, बंदबारेटा भरतपुर में है, वन विहार धौलपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर बाग उदयपुर, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 21.44% हम पढ़ते हैं, 21.44% है। ऑप्शन में यहाँ पर दे नहीं रखी है, तो 21.31% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
गलत युग्म यानी राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो देखिए जो राइट आंसर है वो हो जाए मेघालय। मेघालय में कम है थोड़ी, ज़्यादा बता रखी है इसमें। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीनों तक जो है राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक वो किसी भी मतलब विधानसभा का जो सदस्य रह सकता है राजस्थान का, परंतु उसे 6 महीने के अंतर्गत किसी या तो मंत्रिपरिषद में जाना होगा, मतलब मंत्री बनना ही पड़ेगा उसे, वो विधायक बनो चाहे एमएलए बनो, तो मंत्री पद धारण करना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? राजस्थान में करे होगा यार, राजस्थान राज्य का प्रश्न था तो वहीं पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अद्योपित नदियों का उदाहरण है? बनास। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय, ओहो बहुत आसान प्रश्न पूछा कि समय जो भारत का वायसराय कौन था। यहाँ से प्रश्न हर बार पुटअप हो रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग्स। पहले पूछा जाता है कि बम किसने फेंका था, राजधानी कब बनी थी, ऐसे प्रश्न बनते ही आ रहे हैं इस टॉपिक से, याद कीजिए बढ़िया। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर जो पत्र था वो पहली बार उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम आपको चित्तौड़गढ़ आएगी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो पत्ता से सो नहीं, दोनों गलत, ना तो ये इसका है ना इसका है। इसका राइट आंसर होगा रावत बाग सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, ये बुद्ध जोड़ या बुड्ढा जोड़ जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सेवा संहिता का उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 44। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था? ये किया गया था 1957 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो आंसर है ना इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? तो जो देखिए आप गुड्डा बूंदी में है, बिल्कुल सही है। ये तो गुड्डा बूंदी सही है, औरई चित्तौड़गढ़ है बिल्कुल सही है, पांचना करौली में है, मानसी वाकल जो है ये डूंगरपुर में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी वित्त आयोग से प्रश्न आया था, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो के गोयल थे, जबकि इसका जो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं तो वो राइट आंसर प्रद्युम्न सिंह है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, मतलब किसके समय हुई थी या किसने की थी? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं, तो पन्ना के लिए। फर्स्ट स्पिट में इससे क्वेश्चन आया था तो दोस्तों वो गलत हो गया था थोड़ा मेरे से, तो उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो
ये वाला जो है केसरी सिंह बारट का संबंध हजारीबाग जेल से है। अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल में रखे गए थे। जोरावर सिंह जो है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बरेली जेल में प्रताप को रखा गया था। किसको रखा गया था? प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह को रखा जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर जाने मतलब चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है और इसका आंसर हो जाएगा टूटिया। इसका आंसर क्या है? टूटिया। ऑप्शन नंबर सी। DRDO ने भारतीय नौसेना में जो है सोनार प्रणाली के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? तो वो है कोच्चि। ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी हैं? तो स्वांग्या माता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, स्वांग्या माता। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही नहीं है? तो गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जूट में कहाँ से असम आ गया? जूट में असम है। चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। चाय में तो असम है नंबर 1 पे। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे कम पाया जाता है? तो सबसे कम जो है बीकानेर और नागौर में है। बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रधान देशांतर, देखो देशांतर से प्रश्न फिर आया। फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड में भी आया है। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तो तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की जो दीवार होती है उस पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं? तो भराड़ी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इनको सुमेलित करना है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से। देखिए गोविंद ने जो पुस्तक लिखी है उसको हम देखते हैं। तो गोविंद की जो है द्वार दीपिका है। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण लिखा है। नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी है और कुंभा की संगीत राज है। तो अपना जिसका राइट आंसर होगा, हमें देखना है कि फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट का सेकंड इसमें है, फर्स्ट का सेकंड इसी में है बस, बाकी की किसी में नहीं है। तो बस यही अपना राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो 2022 में जारी की गई। फर्स्ट हस्तशिल्प नीति का जो जारी की गई थी वो 2022 में की गई थी। और राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार कीमतों का मतलब 2011-12 के कीमतों का वर्ष 2021 में कृषि कृषि में योगदान संबंध क्षेत्र है 28.5। इसका राइट आंसर हो जाए 28.85%। ओह, शानदार क्वेश्चन। सीताराम लालच का संबंध है? तो राजस्थानी शब्दकोश से। ऑप्शन नंबर डी सीताराम लालच का संबंध किससे है? राजस्थानी शब्दकोश से है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़। जमुनालाल बजाज ने स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल से इनका संबंध रहा, जमुनालाल बजाज का। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? तो इससे क्या हुआ है कि लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी, ये लक्ष्य रखा गया है। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह किस जगह विद्रोहियों 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आहुआ के ठाकुर थे ये, और यहाँ पर ये नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
सुंदरी और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं ज्वारीय वनों में। सुंदरबन डेल्टा जो अपना है पश्चिम बंगाल में, उसमें ये पाए जाते हैं। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 1856। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा केरल से थोड़े ना, ये यहीं पर अपना आंसर हो गया फर्स्ट ही। कोयला क्षेत्र के आसपास जो है, मतलब कोयला क्षेत्र के पास स्थित लो इस्पात केंद्र उद्योग हैं, तो वो है अपना बोकारो, जो लोहे की खानों के पास स्थित है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 में प्रभावी हुआ था, तो 31 दिसंबर 2020 से। नंबर बी। जय दयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं तुर्रा कलंगी ख्याल से। ऑप्शन नंबर बी। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो महाराव राजा बहादुर सिंह। बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिला है। देखो सरसों तो अपनी अलवर जयपुर साइड पर हुई। सी के बाद कैलाश श्रृंखला स्थित है, तो ये कैलाश श्रृंखला महान हिमालय में आती नहीं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो गया। और ये हुए आज के जीके के प्रश्न खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा, ऑल द बेस्ट। और कल के पेपर वाले भी वीडियो ज़रूर देख लें, फ़ायदेमंद है उनके लिए।